कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। जय हिंद भावी अधिकारियों। PV251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने RO, ARO एवं PCS की परीक्षाओं के लिए जो सीरीज शुरू की है, यह उसका 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आप लोगों द्वारा बहुत लाइक किए गए थे। इसी तरह ये वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, बहुत लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार ही उनके गलत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिस कारण से बहुत से अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन एक शॉर्ट टाइम में 10 प्रश्नों को हल करते हैं और जहाँ भी प्रश्नों को व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ हम उन प्रश्नों की व्याख्या भी करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे नहीं। आइए अब हम समय को बर्बाद किए बिना आज के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1998। इसका आंसर बी 1992 है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपके ऑप्शन ए देहरादून में, बी भोपाल में, सी शिमला में या डी जोरहाट में। इस प्रश्न का आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इस प्रश्न को लगाने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। इससे संबंधित कुछ और संस्थान हैं जिनके कारण बहुत बार परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाता है। इस कारण से मैंने उन सभी क्वेश्चनों को जो क्वेश्चनों में आपस में कंफ्यूजन होता है, उनका कलेक्शन एक साथ किया हुआ है। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। अब हम थोड़े से इनसे संबंधित अन्य संस्थानों को देख लेते हैं। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये जोरहाट असम में है। और वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है। तो आप याद रखिएगा इसको, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल। कभी पूछे वर्षा वन अनुसंधान संस्थान तो जोरहाट में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, ये शायद आपके लिए नया होगा, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, न कि जयपुर में। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी त्रिपुरा। आपका आंसर बी मेघालय है। आइए हम बांग्ला उत्सव के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये नवंबर के महीने में, किस लिए? फसल की कटाई के उपलक्ष्य में। उपलक्ष्य गलत है, थोड़ा सा आधा छाया में होगा, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद किस जनजाति द्वारा? गारो जनजाति द्वारा। किस देवता के सम्मान में या किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, या किस देवता को समर्पित है। कई बार एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज आपको कूट बनाने के लिए दे सकता है। तो आप इसको याद रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, यानी गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उनको क्या बोला जाता था? आपका ऑप्शन ए करसापण, बी दीनार, सी निष्क या डी सुवर्ण। तो इसका उत्तर बी दीनार है। और आपको बता दें कि गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के थे उनको
रूपक कहा जाता था, रूपक, ये भी याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी आदिल शाह। तो आपका आंसर सी औरंगजेब सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रामगंगा या ऑप्शन डी गंडक। तो आपका ऑप्शन बी सोन है। आइए हम जल ग्रहण के आधार पे इनका अवरोही क्रम लगाते हैं। तो सोन, सोन के बाद गंडक, गंडक के बाद रामगंगा और रामगंगा के बाद महानंदा है। और साथ ही हम सोन की कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं। तो बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। आजकल सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और यूपी पीसीएस कमीशन का तो फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि नदियों से सहायक नदियां पूछना। तो आप अन्य नदियों की भी सहायक नदियों को देख लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। दो, इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। तीन, इसका उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। कूट के माध्यम से उत्तर देना है। आपका ऑप्शन ए 1 2 सही है, बी 2 3 सही है, या सी 1 3 सही है, या डी 1 2 3 सही है। तो इसका उत्तर डी, तीनों ही सही है। यानी यह एक भ्रंशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोमबोक जलडमरू मध्य किन द्वीपों के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन ए बाली एवं लोमबोक, बी लोमबोक एवं संभावा, सी सुम्बावा एवं जावा या डी जावा एवं बाली। इसका आंसर ए बाली एवं लोमबोक के बीच में। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा था कि इन द्वीपों को क्रम लगाने के लिए पश्चिम से पूर्व क्रम, तो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बावा, सुम्बा। हमने मैप भी लगा दिया है ताकि तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाए और चित्र भी आपके दिमाग में छप जाए। तो आप देखिए, ये सुमात्रा हो गया, फिर जावा हो गया, बाली हो गया, लोम्बोक हो गया, सुम्बावा हो गया, सुम्बा हो गया। और अधिक जानकारी के लिए आप अपना एटलस उठा के देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन ए पी के थुंगन, इनके आगे 1957 दिया हुआ है। बी अशोक मेहता, इनके सामने 1986 दिया हुआ है। ऑप्शन सी बी आर मेहता, इनके सामने 1977 दिया हुआ है। और डी एल एम सिंघवी, इनके सामने 1988 दिया हुआ है। ये असुमेलित हैं, इनको सुमेल करना है आपको, कूट के माध्यम से इसका आंसर देना है। तो अगर हम बात करें इनकी समिति की, तो अगर हम पी के थुंगन देखते हैं तो ये 1988 है। उसके बाद हम अशोक मेहता देखें तो ये 1977 है। हम बी आर मेहता देखते हैं तो 1957, इनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार भी कहा जाता है। और अगर हम एल एम सिंघवी देखें तो ये 1986 है। इस तरह हमारा आंसर फोर्थ 4 3 1 2 सही हो जाएगा, और है भी यही सही आंसर है। अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, चालू खाते में। आपके ऑप्शन ए 1994, बी 1995, सी 1996 या डी 1997। इसका आंसर ए 1994 है।
आइए सीरीज के नियमानुसार अब आपके लिए प्रश्न। और हाँ, ये आपके लिए प्रश्न कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। आपके ऑप्शन ए हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी एल्टन मायो, ऑप्शन सी चेस्टन बर्नार्ड या ऑप्शन डी एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा मैं उसके उत्तर को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। हाँ, कल हम पुनः अपनी सीरीज के अगले वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हाँ, एक बात और कि आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। लाइक कमेंट करने से वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन मिलता है और उसको एक दिशा का भी पता चलता है कि क्या वो सही वीडियो बना रहा है कि नहीं। इसलिए अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगता है और आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.